क्या आप जानते हैं कि 7 करोड़ रुपए का एक ऐसा इंजेक्शन है जो आँखों की एक ऐसी बीमारी में लगाया जाता है जो बच्चे को जन्म के वक्त से ही अंधा कर देती है, या बच्चा 2 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह अंधा हो जाता है। इस तरह एक आँख में एक इंजेक्शन लगाने की कीमत 7 करोड़ रुपए है और दोनों आँखों में 2 इंजेक्शन लगाने की कीमत 14 करोड़ रुपए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स के ज़रिए ये पूरी जानकारी दूंगा कि ये आखिर ये बीमारी होती कैसे है, ये 7 करोड़ रुपए का इंजेक्शन क्या है, ये इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है, इस बीमारी से बचने का कोई तरीका भी है, इस बीमारी के क्या अलामात हैं, और मेरे ख्याल में 5वां पॉइंट सबसे अहम होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जावेद। आज हम बात करेंगे आँखों की इसी खतरनाक बीमारी के मुतालिक जिसका नाम है लेबर कंजेनिटल एमोरोसिस। इस बीमारी को समझने के लिए पहला पॉइंट, रेटिना आँख का वो हिस्सा है जिस पर यह बीमारी असर करती है। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे देखते हैं। रोशनी या लाइट हमारी आँख के एक एपर्चर यानी प्यूपिल से पास होकर आँख के दूसरे हिस्से लेंस पर पड़ती है, जो उसे फोकस करके आँख के अंदरूनी हिस्से यानी रेटिना पर डाल देता है। रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। रॉड्स और कोन्स एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में तब्दील कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारे दिमाग के खास हिस्से जो सिर के पिछले साइड पर होता है, जिसे हम विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, पहुंच जाते हैं और इसे प्रोसेस करने के बाद एक इमेज की सूरत में हमारे सामने पेश करते हैं और इसी तरह हम देख पाते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे कि खराबी या डिफेक्ट कहाँ होता है। रॉड्स और कोन्स को काम करने के लिए फोटो रिसेप्टर्स की ज़रूरत होती है जो रेटिना के पिगमेंट एपिथेलियल लेयर में बनते हैं, लेकिन लेबर कंजेनिटल एमोरोसिस की बीमारी में ये फोटो रिसेप्टर बनते ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे में एक खास जीन जिसका नाम RPE65 जीन है कि डिफेक्टिव या एब्सेंट होने से है। इस तरह बच्चे का रेटिना रोशनी या लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील ही नहीं कर पाता है। इसकी वजह से बच्चा अंधा हो जाता है। तीसरे पॉइंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी के सिम्टम्स या अलामात क्या हैं। इस बीमारी में बच्चा अपनी माँ के साथ या किसी दूसरे शख्स के साथ भी आई कांटेक्ट को बना ही नहीं पाता है। बच्चे की आंख की पुतलियों में तेजी से हलचल होती है जिसे हम निस्टैग्मस कहता है। इसके अलावा बच्चे में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि वो अंधेरे में देख ही नहीं पाता। इसके अलावा बच्चे का फील्ड ऑफ विजन जो है वो बहुत कम हो जाता है और बच्चे को फोटोफोबिया होता है, यानी कि तेज रोशनी को वो आंखों पे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। इसके अलावा चूंकि ये बीमारी हेरिडिटरी डिजीज है और भी कई ऑर्गन्स इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए कई बार हमने ये भी देखा है कि ऐसे बच्चों को ब्लाइंडनेस के साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। पॉइंट नंबर 4 में हम इस बीमारी के इलाज के मुतालिक बात करेंगे। इस बीमारी का इलाज जीन थेरेपी में छुपा हुआ है। दरअसल FDA ने जीन थेरेपी को इस बीमारी को ठीक करने के लिए मंजूरी दे दी है और इसी जीन थेरेपी को हम एक इंजेक्शन की सूरत में देते हैं जिसका नाम है लक्सटर्ना। इसमें RPE65 जीन्स की गुड कॉपीज को एक वायरस में पहले अटैच कर दिया जाता है और फिर इस वायरस को इसी लक्सटर्ना इंजेक्शन के ज़रिए इस अंधे बच्चे की रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियल लेयर में इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ क्या होता है, जहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता डिफेक्टिव जीन्स कॉपीज़ के बदले हेल्दी जीन कॉपीज़ बनाता है और इसी तरह नए फोटो रिसेप्टर्स रेटिना पर पैदा होते हैं जो लाइट या रोशनी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में तब्दील करते हैं और इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बच्चे का विजुअल कॉर्टेक्स प्रोसेस करके इमेज या शक्ल की सूरत में पेश करता है और बच्चा देखना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि इस जीन थेरेपी के रिजल्ट्स कैसे हैं। बहुत से केसेस में इस जीन थेरेपी के बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ गए हैं और एक बच्चा जो पूरी तरह अंधा था वो बिल्कुल ठीक तरीके से देखना शुरू कर देता है कुछ वक्त के साथ। हाँ, मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि
ये अंधापन हर एक अंधापन के लिए नहीं, मगर इसी खास मखसूस जीन की डिफेक्ट से जो ये अंधापन है, जिस डिजीज़ का मैंने नाम लिया, इसमें ये होता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इस इंजेक्शन जो ये जीन थेरेपी का लक्सटर्ना इंजेक्शन है, इसकी कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए है और 2 आंखों में 2 इंजेक्शन करने पड़ते हैं, जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है। आप ये सोचते होंगे कि ये इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है? दोस्तों, चूंकि कंपनीज़ को ये इंजेक्शन बनाने के लिए सालों तक पहले जानवरों में और उसके बाद इंसानों पे रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद ही ये इंजेक्शन तैयार होता है, और इसलिए तो कंपनीज़ को जो अपना खर्चा है वो कहीं ना कहीं से पूरा करना ही है, इसलिए ये इंजेक्शन इतना महंगा है। और दूसरा, कंपनीज़ को ये भी पता है कि इस इंजेक्शन के रिजल्ट्स तो ड्रामेटिक हो सकते हैं, और जो बच्चा अंधा है उसके माँ बाप के लिए कितना पेनफुल है, तो वो उसके लिए कोई भी खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हाँ, ज़रूरी है कि अगर उनके लिए ये मुमकिन हो या उनके पास इतने पैसे हों। आखिर पे 5वें पॉइंट में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी को तो रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन जेनेटिक काउंसलिंग और प्रीनेटल टेस्टिंग के ज़रिए हम ऐसे फैमिलीज़ को जो एट रिस्क हैं, इस बीमारी को बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी नॉलेज में कोई इजाफा हुआ हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी दूसरे बच्चे के आँख की रोशनी हासिल होने में थोड़ा सा भी सही कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी चैनल डॉक्टर जे को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और मालूमाती वीडियोज़ आगे भी मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले नॉलेजेबल वीडियो में, इस उम्मीद और इस वादे के साथ कि आप भी मेरे साथ खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। तब तक मैं डॉक्टर जावेद आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।